हे वरुण, अपने 100 पाशों से इस असत्यवादी को बांधो। हे मनुष्यों के भले बुरे कर्मों को देखने वाले, असत्य बोलने वाला तुमसे छूटने ना पाए। बिना विचारे काम करने वाला अपने उदर को जलोदर रोग से दूषित पाकर तलवार की मयान के समान झूलता रहे। वरुण के सामान्य पाश समान रूप से एवं विशेष पाश विधि रूप से मनुष्यों को रोगी बनाते हैं। वरुण का जो पाश समान देश में तथा जो विदेश में बांधने वाला है, जो पाश देवों से संबंधित और जो मनुष्यों से संबंधित है, मैं उन सब पाशों से तुझे बांधता हूँ। हे अमुक शत्रु, अमुक गोत्र वाले एवं अमुक के पुत्र, मैं तुझे वरुण के इन सभी पाशों से बांधता हूँ। सूक्त 17वां। देवता अपामार्ग वनस्पति। हे सहदेवी, तुम जड़ी बूटियों की स्वामी हो। मैं शत्रु द्वारा किए गए अभिचार के दोष को शांत करने के लिए तेरा स्पर्श करता हूँ। मैं अभिचार से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए तुझे सामर्थ्य वाली बताता हूँ। वास्तव में अभिचार आदि दोषों को दूर करने वाली, सत्यजीत, दूसरे के आक्रोश को मिटाने वाली शपथ योगिनी, सबको पराजित करने वाली सहमाना, बार-बार व्याधि का विनाश करने वाली, पुनः सरा नामक जड़ी बूटियों को अन्य जड़ी बूटियां अभिचार दोष का नाश करने के लिए प्राप्त होती हैं। जिस पिशाची ने आक्रोश में भरकर हमें शाप दिया है, जिसने मूर्छा प्रदान करने वाला पाप हमारी ओर भेजा है और जो शरीर के रक्त आदि का हरण करने के लिए मेरे पुत्र आदि का आलिंगन करती है, वह मेरे ऊपर अभिचार करने वाले शत्रु के पुत्र को खा जाए। हे कृत्या नाम की राक्षसी, अभिचार करने वालों ने तुझे मिट्टी के बिना पके पात्र में धुआं उगलती हुई नीली और लाल ज्वालाओं वाली अग्नियों में तथा बिना पके मांस में अभिमंत्रित किया है। तू उनका विनाश कर। हम अभिचार द्वारा सताए हुए इस पुरुष से बुरे स्वपन संबंधी भय को, दुष्ट जीवन वाले लोगों संबंधी भय को, राक्षसों संबंधी भय को और महान अभिचार से उत्पन्न भय के कारण को नष्ट करते हैं। दरिद्रता के कारण पाप लक्ष्मियां, छेदिका, भेदिका आदि दुष्ट नामों वाली जो पिशाचियां हैं, मैं उन्हें भी इसके शरीर से दूर भगाता हूँ। हे अपामार्ग, हम तेरी सहायता से भूख की पीड़ा से पुरुष को मारने वाले एवं प्यास की अधिकता से पुरुष की मृत्यु करने वाले अभिचार का विनाश करते हैं। हम तेरी सहायता से गायों के अभाव को और संतानहीनता को भी समाप्त करते हैं। हे अपामार्ग, हम तेरी सहायता से प्यास की पीड़ा से पुरुष को मारने वाले, भूख की पीड़ा से पुरुष को मारने वाले अभिचार एवं जुए में पराजय को दूर भगाना चाहते हैं। हे अभिचार के दोष से ग्रहित पुरुष, एकमात्र अपामार्ग ही सब जड़ी बूटियों को वश में करने वाला है। हम अपामार्ग की सहायता से तुझ में अभिचार द्वारा उत्पन्न रोग आदि को दूर करते हैं। इसके पश्चात तू रोग रहित होकर विचरण कर। सूक्त 18वां। देवता अपामार्ग वनस्पति। सूर्य से उसका ज्योति मंडल कभी अलग नहीं होता। रात्रि दिन के समान विस्तार वाली होती है, उसी प्रकार मैं यथार्थ कर्म करता हूँ। मैं अभिचार से पीड़ित पुरुष की रक्षा के लिए विनाश करने वाली कृत्याओं को कार्य करने में असमर्थ बनाता हूँ। हे देवों, जो मनुष्य मंत्रों और औषधि के द्वारा पीड़ा पहुंचाने वाली कृत्या के निर्माण हेतु उसके घर जाता है और जिस प्रकार बछड़ा गाय के पीछे पीछे जाता है, उसी प्रकार वह कृत्या अभिचार करने वाले पुरुष के समीप जाए।
जो शत्रु अनुकूल के समान साथ रहकर कृतया निर्माण रूपी पाप करता है और उसके द्वारा उस मनुष्य को मारना चाहता है, जिसके प्रति उसका द्वेष होता है, उस कृतया के प्रतिकार के द्वारा प्रभावहीन होने पर मेरे मंत्रों के सामर्थ्य से उत्पन्न पाषाण कृतया बनाने वाले शत्रु की हिंसा करे। हे हजार स्थानों में होने वाली सहदेवी, तू हमारे शत्रुओं के केशों एवं ग्रीवा को काट कर उनका विनाश कर। तू हमारे शत्रुओं का हित करने वाली कृतया को उन्हीं की ओर लौटा दे जिन्होंने उसका निर्माण किया है। इस सहदेवी नाम की जड़ी बूटी के द्वारा मैंने सभी कृतयाओं को दूषित एवं प्रभावहीन बना दिया है। मेरे शत्रुओं ने जिस कृतया को मेरे खेतों में, मेरी गौशाला में और वायु संचार वाले स्थान में गाड़ दिया है, उन सभी कृतयाओं को मैं प्रभावहीन कर चुका हूँ। जिस शत्रु ने कृतया का निर्माण किया है तथा उसके द्वारा मेरे एक पैर और एक उंगली को नष्ट करना चाहता है, वह मेरी हिंसा ना कर सके। उसके द्वारा किया गया अभिचार कर्म मेरे मंत्र और जड़ी बूटी के प्रभाव से मेरा मंगल करे तथा कृतया निर्माण करने वाले को जला दे। अपामार्ग जड़ी माता पिता से होने वाले संक्रामक रोग के रूप में हमको प्राप्त क्षय, कुष्ठ, अपस्मार आदि को दूर करे। यह हमारे शत्रुओं द्वारा दिए हुए पापों को, पिशाचियों को और दरिद्रता को भी दूर करे। हे अपामार्ग, तुम सभी यक्षों, राक्षसों और दरिद्रता उत्पन्न करने वाली पिशाचियों को मुझसे दूर करो। हम यक्ष, राक्षस एवं पिशाचियों द्वारा किए हुए सभी दुखों को तुम्हारे द्वारा प्रभावहीन बनाते हैं। सूक्त 19वां। देवता अपामार्ग वनस्पति। हे अपामार्ग अथवा सहदेवी, तू शत्रुओं और विरोधियों का विनाश करने में समर्थ है। तू कृतया का प्रयोग करने वाले के पुत्र, पौत्र आदि को वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली नड़ नाम की घास के समान काट कर नष्ट कर दे। हे सहदेवी अथवा अपामार्ग निषाद के पुत्र कर्ण नामक मंत्र दृष्टा ब्राह्मण ने तेरा प्रयोग किया है। यजमान की रक्षा के लिए तू सेना के समान गमन करती है। तू जिस देश में प्राप्त होती है वहां अभिचार संबंधी भय नहीं रहता। हे सहदेवी अथवा अपामार्ग, तू सभी जड़ी बूटियों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार प्रकाश करने वालों में सूर्य है। तू दुर्बल की रक्षक और उसे बाधा पहुंचाने वाले राक्षस की विनाशक है। हे औषधि, प्राचीन काल में इंद्र आदि देवों ने तेरे द्वारा ही राक्षसों को पराजित किया था। इसी कारण तूने अपामार्ग नाम प्राप्त किया था। हे अपामार्ग, तू सैकड़ों शाखाओं वाली होकर विभिन्नति नाम प्राप्त करती है। तुझे उत्पन्न करने वाला विभिन्न कहलाता है। जो शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है, तू उसकी विरोधी बनकर उसका विनाश कर। हे औषधि, तेरे पास से निकलकर महान तेज जिस भूमि तक जाता है, वहां गाड़ी गई कृतया किसी को हानि नहीं पहुंचाती। तू अपने स्थान से निकलकर विशेष रूप से प्रज्वलित होती हुई कृतया के निर्माण करने वाले को पीड़ा पहुंचा। हे आत्माभिमुख फल देने वाली अपामार्ग, तू शत्रु के विनाश को मुझसे दूर करके उसके पास भेज दे। शत्रु द्वारा मेरे प्रति किए गए हिंसा साधनों और कृतया को तू मुझसे दूर कर। हे सहदेवी अथवा अपामार्ग, तू सैकड़ों और हजारों उपायों से मेरी रक्षा कर और मुझे कृतया के दोष से छुड़ा दे। हे लता रूपी जड़ी बूटियों की स्वामिनी, महातेजस्वी इंद्र तेरा तेज मुझ में स्थापित करे।